Please come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Watson. Take your seat. बैठिए. Thank you, sir. You start. Gaurav sir, please introduce yourself. Sir, my name is Gaurav Sharma. I belong to Ajmer city, Rajasthan. I have done my graduation in mechanical engineering, and my hobbies include playing sports and playing flute. And I aspire to be a efficient banker in banking services. From a mechanical engineer, why transition in banking sector? Actually, sir, after I've done my engineering, since my familiar background is in government services, sir, can I speak in English? हाँ, yes, absolutely. आराम से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. तो सर मैं उस समय अफसरों का चयन कर रहा था कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ. तो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के करिकुलम में लास्ट के 2 सेमेस्टर में कुछ इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स भी आते हैं, तो उनकी वजह से कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के में मेरा रुझान हुआ, और जब मैंने इसको एक्सप्लोर करना चाहा तो बैंकिंग सर्विसेज मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया, इसलिए मैं बैंकिंग की तरफ आया. लेकिन गौरव, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, PSUs के अंदर बहुत सारी जो है अच्छी जॉब्स हैं. सो व्हाई बैंकिंग सेक्टर? एक्चुअली सर, टेक्निकल एस्पेक्ट में मुझे उतना कभी रुचि रही नहीं. मैंने इंजीनियरिंग करी क्योंकि हमारा परिवेश उसी प्रकार का था, हमारे परिवार का, इस कारण से. लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट में उतना मैं कभी फैसिनेट नहीं हुआ उन चीज़ों से, इसलिए सर. आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो बैंक को बेनिफिट करेंगी, उसके लिए एडिशनल बेनिफिट ऐड करेंगी? एक्चुअली सर, मैंने इंजीनियरिंग किया है तो उसकी टेक्निकलिटीज़ भी मुझे हेल्प करेंगी. इसके अतिरिक्त में सर मैथ्स में मेरी अच्छी रुचि है और मैं उसमें अच्छा भी हूँ. बैंकिंग में मैथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. इसके अलावा जो मेरी स्पोर्ट्स की वजह से जो मेरी हॉबी है, उसकी वजह से मुझ में टीम बिल्डिंग फैसिलिटी भी है, लीडरशिप एबिलिटीज़ भी हैं, और टीम मेंबर के में एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मैं अपना योगदान दे पाऊँ, वो एबिलिटीज़ भी मुझ में है. तो मुझे लगता है वो एबिलिटीज़ भी मुझे हेल्प करेंगी. चलिए, एज आप एक टेक्निकल कैंडिडेट हैं तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, UPI 123 क्या है? कुछ टेक्निकल बैंक के बारे में बात करते हैं. UPI 123 क्या है? 123 पे. सर, कैन आई टेक फ्यू सेकंड्स? यस, एब्सोल्युटली. यस सर. सर, UPI 123 इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर बिना इंटरनेट के उपयोग के मनी ट्रांसफर किया जा सकता है. कौन कौन से मेथड्स हैं उसमें? सर, आई कांट रिकॉग्नाइज दैट. UPI 123 पे की लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट? सर, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इट्स 50,000 पर डे. 50,000 रुपीज. यस सर, बट आई एम नॉट श्योर. इट्स 5,000 रुपीज. यस सर. अच्छा, UPI की मैक्सिमम लिमिट क्या है? सर, 1 लाख रुपीज पर डे. 1 लाख रुपीज पर अच्छा. अभी सर कुछ अपडेशन उसमें आए हैं, तो उसमें 2 सेक्टर्स के लिए विशेष रूप से इसकी लिमिट 5 लाख कर दी. 5 लाख कर दी. कौन कौन से 2 एरियाज हैं? सर, एक एजुकेशन और एक हेल्थ केयर. इसके अलावा भी 2 ऐसे एरियाज हैं जिसपे पहले से ही लिमिट 5 लाख रुपीज थी. सर, एक IPO है, गुड वन. है ना, और एक मैं रिकॉग्नाइज. एक RBI का कुछ RDG अकाउंट है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, कुछ ऐसा सुना है क्या? सर, अभी याद नहीं है. चलिए, NPA के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, NPA इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ये ऐसे हम बैंक के कस्टमर्स होते हैं जिनको लोन प्रोवाइड किया गया है, पर वो NPA में कन्वर्ट हो गए, यानी कि उन्होंने मोर देन 90 डेज से जो अपना लोन रिपेमेंट है वो किया नहीं है. लोन में क्या है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट या दोनों, या फिर कोई भी किसी तरह का अमाउंट? सर, दोनों मिलाकर जो मतलब EMI बनती, जो मंथली इंस्टॉलमेंट आती है, वो उन्होंने नहीं भरी. अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या डेफिनेशन NPA की? अब जैसे अभी आपने 90 डेज बताया, व्हाट इज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर? सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स होती हैं, वो मतलब उसके वो 2 सीजन तक अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद NPA उनको घोषित करते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो एक क्रॉप के बाद. ओके सर. आपने टीम बिल्डिंग और ये सब बातें करी कि ये आपके लिए बैंकिंग में काम आएंगी. आपने अपनी पढ़ाई कब पूरी करी है? सर, मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2021 में पूरी हुई. 2021 में. उसके बाद से कहाँ कहाँ आपने प्रयास किए? सर, उसके बाद से मैं निरंतरता से बैंकिंग के लिए प्रयास कर रहा हूँ. लास्ट ईयर मेरा कहीं सिलेक्शन हो नहीं पाया था,
2022 में। हम्म। फिर ये 23 के एग्जाम्स में मेरा 2-3 जगह सिलेक्शन हुआ, तो उसमें अभी IBPS PO में मेरा मेंस निकला है। SBI PO मेरा मेंस नहीं निकल पाया था, और RRB का भी मेरा मेंस नहीं निकला था। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या समझते हैं आप? सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है, जिसके उसके तहत अधिक से अधिक जो नागरिक हैं वो बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े हैं। इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन सर। कोई खास इनिशिएटिव्स कोई गवर्नमेंट ने लिए हैं इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए? जी सर, जैसे एक स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना, वो इसके लिए ही लाई गई थी कि अधिक से अधिक लोग बैंकिंग की सेवाओं से जुड़ें और उसका लाभ उठावें। अच्छा, तो उसमें कुछ प्रगति हुई? जी सर, उन्होंने इस योजना ने रिकॉर्ड स्थापित किए सर। अभी वर्तमान में 52 लाख करोड़ ऐसा 52 करोड़ ऐसा इतने अकाउंट्स प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुल चुके हैं, और अधिक से अधिक जो निम्न वर्ग के लोग थे, लेबरर्स, किसान, इनके अकाउंट खुले हैं इसके माध्यम से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो जो भी सरकार बेनिफिट्स इस वर्ग को पहुंचाना चाहती है वो डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं सर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कोई स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं? कोई स्कीम, किसी का नाम बता सकते हैं? जी सर, PM किसान सम्मान निधि एक स्कीम ये है सर, जिसमें किसानों को वार्षिक रूप से 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किश्तों में उन तक पहुंचाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त सर जनधन योजना और DBT के अलावा और कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने? जी सर, पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक ये जो स्थापित हुए थे, इनका उद्देश्य में भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करेंगे सर। एक ये भी था। आपका अपना बैंक अकाउंट है? जी सर। उसका कार्ड वार्ड यूज करते हैं आप? जी सर। कार्ड टोकनाइजेशन एक टर्म आया था पीछे भी। जी सर। कार्ड टोकनाइजेशन वो क्या है? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है इस विषय पे। ध्यान नहीं है, भूल गए? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है सर। ओके, अच्छा, इस बार का जो बजट था उसमें एक टर्म आई थी ज्ञान। जी सर। GYAN, यस सर। उसका क्या तात्पर्य है? सर, ज्ञान से जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, उनका कहने का उद्देश्य था कि विशेष रूप से उनका जो फोकस है वो 4 क्षेत्रों में है। ज्ञान उन 4 क्षेत्रों को डिनोट करता है, जिसमें कि G फॉर गरीब, एंड Y फॉर युवा, एंड A फॉर अन्नदाता, एंड N फॉर नारी शक्ति। और इसी में GDP भी आया था बजट में भी। जी सर। वो क्या था? GDP सर, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ये उसकी फुल फॉर्म उन्होंने बताई। हाँ जी। You are Gaurav, no? यस सर। Gaurav, why you are so much obsessed for government jobs? क्यों अब बोला मैं गवर्नमेंट जॉब में क्या है? मैंने एज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, we are in a liberalized economy, open economy, and we are moving towards development, developed country होने जा रहे हैं। yes, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारा इतना फैसिनेशन क्यों है? What is so attractive, fascinating about government jobs? सर, एक तो इसमें ऐसा था कि क्योंकि मेरा पारिवारिक परिवेश वैसा था, तो मैंने अपने परिवार में सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों को देखा शुरू से, तो वो किस प्रकार से नेशन बिल्डिंग में एक छोटा सा योगदान अपना दे पाते हैं, वो भी इसमें विशेषता है। इसके अतिरिक्त जो राजकीय सेवाओं में रहकर बैंकिंग सेवा में विशेष रूप से जो फाइनेंशियल एसेट में बन सकता हूँ, मुझे वो कैपेबिलिटीज लगी, इसलिए भी राजकीय सेवा में भी मैंने फाइनेंशियल एसेट के होनोगे तुम बैंक में रखे। जी सर। बट हाउ डू यू थिंक दैट यू विल बी ये एज एक्टिंग एज ए फाइनेंशियल एसेट? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने इसकी पढ़ाई शुरू करी तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें मैं मतलब बोर नहीं हो पाता हूँ। ऐसा मुझे जैसा एक हॉबी में रिकंस्ट्रक्शन होता है इंसान का, उसमें उसको खत्म नहीं करने की इच्छा नहीं करती, वैसा मुझे इसकी बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज और इस तरह की लगी, इसलिए ऐसा। देयर आर टू थिंग्स, कॉर्पोरेट लेंडिंग एंड योर रिटेल लेंडिंग। व्हिच इन योर ओपिनियन इज अ बेटर ऑप्शन? बैंक शुड गो फॉर कॉर्पोरेट लेंडिंग और रिटेल लेंडिंग? सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एक्चुअली। कॉर्पोरेट लेंडिंग नहीं सर। अच्छा चलिए,
अभी कुछ you Bharat Ratna award has been given to some people. जी सर, जी You सर। remember the names? जी सर, MS Swaminathan, जी सर, one of the ये recipients. यस सर। So what is his achievement? सर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर ऐसा करके जाना जाता है। उन्होंने जो एग्रीकल्चर फील्ड में अपना योगदान दिया उसके लिए उनको इंडिया में कितना ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका है? हाउ मेनी ग्रीन रेवोल्यूशन हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस? सर आई एम नॉट एक, दो, तीन, कुछ? सर आई एम नॉट अवेयर। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ है ना नहीं इंडिया में? हैज इट बीन इनिशिएटेड एवर? सर आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, स्वामीनाथन को अदर देन भारत रत्न तो मिला है, दैट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यस सर। कोई और कोई प्रेस्टिजियस वर्ल्ड माने ग्लोबल लेवल में अवार्ड मिला है उनको? मैग्सेसे अवार्ड सुना है? यस सर। वही मैग्सेसे कौन है और कहाँ दिया जाता है इसको, किसके लिए दिया जाता है मैग्सेसे अवार्ड? सर रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये है। कौन है रेमन मैग्सेसे, कौन थे? मुझे इतना ध्यान नहीं सर, लेकिन कुछ कौन सा कुछ बातें country इसके का बारे में कुछ? पता है मुझे। जैसे जिन भारतीयों को ये मिला है इससे पूर्व, उसमें मदर टेरेसा आती हैं और अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। हैं? अरविंद केजरीवाल जी किस में आता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड के विजेता वे भी रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी सन 2005 में। और- Is it, sir? He has got the news to me. रमन मैक्स से यस सर। अरविंद केजरीवाल? या किरण बेदी? यस सर, आई एम प्रीटी श्योर। किरण बेदी को मिला? किरण बेदी जी का मुझे ध्यान नहीं सर। चलिए, anyway, रवीश कुमार को भी मिला था क्या? यस सर, उनको भी मिला है। वही चलिए। अच्छा, मॉनिटरी आरबीआई का जो मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, जी सर। उसके बारे में जानते हो? जी सर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? क्यों, व्हाई दिस पॉलिसी इज इन प्लेस? सर ये पॉलिसी इसलिए है ताकि मार्केट में जो मनी का फ्लो है या जिसको कह सकते हैं हम इन्फ्लेशन है, उसको हम कंट्रोल कर पाए। कैसे करता है आरबीआई? व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल? सर control पहले it. तो जो टारगेट है इसका वो ये है कि इन्फ्लेशन को बिटवीन 2 to 6% रखना, जिसमें भी आइडियल केस वो 4% का रहेगा। और उसको अचीव करने के लिए मनी फ्लो को कभी इंक्रीज करना पड़ता है, कभी डिक्रीज करना पड़ता है, तो उसके अलग अलग टूल्स है सर। रेपो रेट अभी तो ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया जी फॉर सर। लास्ट सो मेनी। जी सर। क्यों? क्या, व्हाट कुड बी द कंसीडरेशन फॉर नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? सर क्योंकि अभी जिस स्पीड से मार्केट में पैसा आ रहा है, सरकार चाहती है यही मोर और लेस यही रहे, लेकिन थोड़ी कम वो उसको करना चाहती है। तो मे बी जो नेक्स्ट बाय मंथली मीटिंग होगी उसमें शायद कम। सपोज द इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, यस सर। तो आरबीआई वांट्स टू यूज टेक रिकोर्स टू रेपो रेट, यस सर। तो रेपो रेट बढ़ाएगा और घटाएगा? सर रेपो रेट बढ़ाएंगे। बढ़ने से क्या होगा, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो लॉजिकली हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड। सर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक को ब्याज, साधारण नॉर्मल बैंक को अपना पैसा आरबीआई में जमा कराने पर ब्याज अधिक मिलेगा। अच्छा, तो वो अपना पैसा बैंक में जमा कराना चाहेंगे ब्याज, ज्यादा ब्याज के लिए। वो जमा कराना चाहेंगे? जी सर। रेपो कौन? रेट पर रेपो रेट एक ये ना, माने कौन लेंडर है कौन बोरोवर है रेपो रेट में? हु इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई? मे बी यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज हो गया? शायद सर, सॉरी। चलिए, एमएसएफ क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएसएफ एंड रेपो? सर एमएसएफ इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और दोनों में फर्क क्या है? अगर सर मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ तो फिर इसमें यही अंतर है कि जो लेंडर और बोरोवर है उसका अंतर है सर दोनों में। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली वी आर नॉट क्लियर इट सीम्स। नहीं, सॉरी सर, बट थोड़ा मैं कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रोल है इसमें? सिक्योरिटी का कोई रोल है इसमें एमएसएफ और रेपो में? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। देयर इज अनदर मार्केट कॉल्ड कॉल मनी मार्केट, सुना है? कॉल मनी मार्केट नहीं सर। किस टाइप मार्केट है? कुछ नहीं, नो आइडिया। ठीक है। अच्छा गौरव, व्हाट आर योर हॉबीज?
फ्री सर- टाइम में क्या करते हो? सर स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है। sports? यस सर। जनरल ऑल टाइप्स ऑफ? स्पेसिफिकली कबड्डी एंड क्रिकेट आई लाइक मोर, अच्छा, एंड अदर देन दैट आई लाइक प्लेइंग फ्लूट। है प्लेइंग? फ्लूट, बांसुरी सर। कैन यू नेम सम ऑफ द, किसका माने किसको तुम ये करते हो? चौरसिया का सुना है? जी सर। कौन सा स्टेट का है चौरसिया? सर महाराष्ट्र में उनकी एकेडमी है, वो कहाँ के बिलोंग करते हैं मैं श्योर नहीं, पर शायद वो यूपी से हैं। सर Okay, Gaurav, thank you very much. थैंक यू सर। Here is the end of your interview. जो आपने प्रेजेंटेशन दी अपनी कि इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद बैंकिंग में आने की, वो काफ़ी कन्विंसिंग थी। सर कैन आई नोट इट डाउन द फीडबैक? हाँ हाँ, यस यस सर। आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा है। आई विल रेट इट एक्सेलेंट। थैंक यू सर। Your dress sense is very good. You're taken pains to come before the interview panel impeccably well. Please maintain it and do the same for the final interview. थैंक यू सर। Regarding your preparations, there are some knowledge gaps. यस सर। So first of all, you brush up your knowledge in the areas of banking structure, Reserve Bank working, monetary policy, budget, macroeconomic scenario of the country, geopolitical scenario, banking technology. That's an area जिसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा बात हमने नहीं करी आपसे अभी, Yes. बट आपको मालूम होना चाहिए कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बैंक चलते हैं, what are the latest initiative, for example CBDC. Have you heard about CBDC? यस सर। But nevertheless, you brush it up. यस सर। अपडेट कीजिए। आपको बैंकिंग टेक्नोलॉजी का मालूम होना चाहिए, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मालूम होना चाहिए आपको, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जियो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड। यस वर्ल्ड के क्या क्या इवेंट्स हैं जिनका कि हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, हमारी इकोनॉमी विज़ावी इंटरनेशनल इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या स्ट्रेंथ है हमारी, वो आपको जो है मुझे नहीं याद होना चाहिए। बट योर प्रेजेंटेशन इज़ गुड, you were sounding confident when you were talking, and wherever you were not aware, you did not do the guesswork. आपने बेफूल करने वाला काम नहीं किया, which is a golden principle when you are appearing before an interview panel. ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें मालूम हो, जो चीज़ नहीं मालूम हो उसके लिए जो भी आपका तरीका था वो संतोषजनक था, ठीक था। थैंक यू। आपको कोई डाउट है, कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर एक्चुअली ना मेरे सीवी मतलब एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। मेरी बीटेक इज मोर देन 4 इयर्स ना, मेरे पास मेरे बैक्स थी तो वो क्लियर होने में मुझे टाइम लगा, तो इसलिए मेरी बीटेक 2021 में पूरी हो रही है। मतलब मेरी बीटेक 4 साल की ना होकर 7 साल की है। तो क्या कारण था ऐसा? क्या ईयर बैक था क्या? यस सर। किस ईयर में? सेकेंड ईयर में बैक थी सर मेरे, तो वो ईयर बैक थी तो वो एक साथ 12 सब्जेक्ट्स का लोड हाँ, आया। उसके एनुअली 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जब सारे और मेरे साथी 12 एग्जाम देते तो मैं 24 एग्जाम देता हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। हाँ, तो सर इस कारण से वो मैनेज नहीं हो पाया मुझसे लास्ट तक, बहुत मुझे उसमें Okay, स्ट्रगल got करा it. था। तो मेरे ऐसे करके ये एक बहुत बड़ा मतलब गलत चीज है। ये अगर तो इनकी स्ट्रेंथ बन सकती है। लेकिन अगर आप पहली चीज तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अवॉइड ही करो। हाँ, आपने if they बताया ask you- 2021 में if the interviewer अगर वो asks you, अगर वो then notice you, करते हैं। otherwise you have passed out in 21. इसलिए सर मैंने फीडबैक में पूछा है, क्योंकि अगर नोटिस हुआ कि 2013 में बीटेक 12th है और हाँ, 2021 में बीटेक अगर they अगर पॉइंट आउट हो जाता point है out होता है तो ये करो, Counter otherwise answer। then you should be very tactful while replying that क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम कि although I entered BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग बट मेरा उसमें रुचि नहीं बन पाई, तो आई वाज स्ट्रगलिंग टू क्लियर दैट, एंड तभी मैंने ठान लिया था कि मैं बैंकिंग सर्विसेज में जाऊंगा। अच्छा, वैसे क्या रीजंस थे, फ्रैंकली स्पीकिंग क्या रीजन थे? पढ़ा नहीं था या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई थी? कोई फैमिली क्या था? कंपल्सन वगैरह था? नहीं क्या सर, सब ठीक फ्रैंकली है, कोई फीडबैक है सर। हाँ हाँ। लेकिन सच में तो ऐसा हुआ था कि उन दिनों जो इधर उधर की चीजें होती हैं युवावस्था में, उनमें ज्यादा रुचि हो गई थी, तो एग्जाम देने भी नहीं गया मैं बहुत बार, मतलब इतना ज्यादा ऐसा कुछ हो गया। समझ गए, समझ ठीक गए। है, ठीक है, मैं got it। भटक गया था। वी अप्रिशिएट योर कन्फेशन, हाँ, वी अप्रिशिएट। एक पॉइंट में और थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे अभी आप
आंसर दे रहे थे तो जैसे मैंने पूछा कि ये है, आपने कहा सर आई वांट नीड सम टाइम, नहीं याद आ रहा, फिर आपने आइज अपनी क्लोज कर ली थी फॉर अ फ्यू पर्टिकुलर टाइम स्पैन, यस आपने आइज क्लोज कर ली थी, ऐसे सर ने भी पूछा था तो आई हैव नोटिस दैट। Yes, तो वो sir. अगर आप अवॉइड करो, आप आइज क्लोज मत करो, आराम से देखते हुए सोच सकते हो, आराम से आंसर दे देना, कोई इशू नहीं, बाकी तो बेस्ट है ओवरऑल पर्सनालिटी। एंड आपको जब पूछा गया हाँ। व्हाई बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर यू वांट टू कम टू ए बैंक, yes, sir. तो यू गिव अ वेरी आइडियलिस्टिक आंसर, ऐसे नहीं नेशन बिल्डिंग, ये डोंट टॉक अप ऑल दीस थिंग्स। आपका आंसर है। ये साउंड हाँ, करना चाहिए कि very- आप बैंक के लिए यूजफुल कैसे हैं, कैसे रहे, हाउ यू आर आप- पैशनेट, क्यों आपको कोई बैंक क्यों रखे अपने पास, तो हमारा- रादर देन कि मुझे क्या मिलेगा। नेशन बिल्डिंग एंड ऑल दिस आप ये बोलिए कि मैं क्या कर सकता हूँ बैंक के लिए, आपके अंदर आपके अंदर क्या योग्यता है कि जो कोई बैंक आपको सेलेक्ट करे। गिव ए वेरी डाउन टू अर्थ आंसर, जो आपका क्या ये है जिसको आप लिंक कर सकते हो, क्यों बैंक में इंटरेस्टेड हो, बैंक है, दैट वे यू कैन प्रेजेंट थिंग्स, डोंट गिव, माने ऐसे नहीं बोलने से क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन दे नेशन बिल्डिंग कौन आजकल ठीक है। जी सर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank सर, you. थैंक यू वेरी मच।